नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 10वां पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। 11 पाठ सच्चा बालक, इसकी चर्चा मैं आज कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सच्चा बालक, बालक तो सब प्रकार का होता है, अलग अलग बालक या बालिका, लेकिन ये बालक छोटा है, लेकिन उसकी सच्चाई पर महत्व देते हुए इस प्रसंग में बहुत अच्छी चर्चा की गई। सच्चा बालक क्या करता है, इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया। सच्चा बालक क्या करता है, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्श को नहीं छोड़ता है वही महान बन सकता है। कोई भी मुश्किलें आए, कोई भी विकट समस्या आए, लेकिन वह बालक है ना, मुश्किलें आए, विकट समस्या आए, लेकिन अपने आदर्श सच्चाई की बात बताता है, तो वह बालक महान बनता है। सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देता है। सच्चा बोलना, झूठ बोलना मत, ऐसा धर्म भी सच बोलने का उपदेश देता है। इस पाठ में सच बोलने वाले एक बालक ने डाकू को भी भला आदमी बना देता। वह बालक सच्ची बात बताता है ना, तो वो डाकू लुटेरा लूटपाट करने के लिए आए हैं, वो भी भला आदमी बन जाता है। कितनी भी मुश्किलें आए, पर मनुष्य आदर्श को नहीं छोड़ना चाहिए, वही महान बन सकता है। तो वह बालक तो सच्चा बालक था, वह महान था, लेकिन डाकुओं भी भला आदमी, अच्छा आदमी बन गए। उसकी बात बहुत अच्छी तरह इस पाठ में दी गई है, मैं उसकी जानकारी देती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात थी, वह पुराने जमाने की एक समय की बात थी। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी यात्रियों का समूह। बगदाद यानी इराक देश की राजधानी। बगदाद है वह इराक देश की राजधानी है। रास्ते में इस पर डाकू लूट पड़े और लूटमार करने लगे। रास्ते में वह यात्रा करने के लिए वह जा रहे थे, उसके रास्ते में डाकू आए। डाकू ने क्या किया, डाकू यानी कि डाकू या लूटमार ले छीना झपटी करना। वह चोरी करने के लिए उसके पास आए। उसके पास जो पैसे, जो धन दौलत जो होगा, वह लेने के लिए डाकू लुटेरा चोराया, छीना झपटी, उसके पास से जो चीज़ों हो वह छीन लेने के लिए वह रास्ते में आए। इस काफिले में एक 9 वर्ष का बालिक था। काफिले ले यात्रियों का समूह था, उसमें 9 वर्ष का एक छोटा बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर इस लूटमार को देख रहा था। वह लड़का को यात्रियों में वह लड़का था ना, वह लूटमार हो रहे थे सब दूसरे व्यक्तियों के पास। तो वह लड़का तो चुपचाप एक जगह पर खड़ा होकर वो लुटेरा क्या कर रहा है वह देख रहा था। उसको डर भी लग रहा था लुटेरा का। एक डाकू की नज़र इस लड़के पर पड़ी। सब डाकुओं में से एक डाकू था ना, उसकी नज़र वह लड़के क्या कर रहा है, वो डर से खड़ा हो रहा था, उसके पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास कुछ भी है? वह कैसे शब्दों में बोला, कड़क कर बोला, यानी कि कठोरता से बोलना। किस तरह? पिताजी कड़क कर बोले तो नौकरी ने चोरी कबूल कर दी थी। नौकरी में कुछ चोरी की होगी आपने, या नौकर ने भी कुछ चोरी की होगी घर में, तो उसके पिताजी कड़क कर कठोरता से बोले, तो वह नौकर ने अपनी चोरी, मैंने चोरी की थी और पैसे इस तरह जगह से लिया था, वह कबूल कर दिया। कड़क कर बोलना यानी कि लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। लड़का के पास जाकर वो कड़क कठोर आवाज में बोले ना, तो लड़का के मन में ऐसा हुआ कि मेरे पास, मेरी माँ ने कहा था कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु की ज़रूरत हो और कुछ भी मांगे तो वह सच ही बता देना, झूठ नहीं बोलना। तो लड़का ने क्या कहा, मेरे पास 40 असरफिया यानी कि सोने के सिक्के 40 असरफिया है। डाकू चकित हो गया। डाकू ये शब्द बोला ना, मेरे पास 40 असरफिया, तो डाकू चकित होगा। वह चकित होकर वो गंभीर हो गए और वह कहने लगे, उसके पास 40 असरफिया है? क्या कहा, तेरे पास 40 असरफिया है? हाँ, मेरे पास 40 सोना मोहरे है।
असरफिया यानी कि 40 सोना मोहरों। सोना कीमत ज़्यादा होती है ना, लूट मारे को तो 40 असरफिया मिले तो वो खुश खुश हो गया। और क्या कहेंगे लड़का, जी हाँ हाँ मेरे पास 40 असरफिया। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गए। वो सब डाकू था ना, लड़के को हाथ पकड़कर सरदार यानी कि मुखिया नेता के पास, उसमें नेता होगा ना, सब डाकुओं में भी एक बड़ा डाकू होगा, वह सरदार मुखिया, सरदार यानी कि मुखिया भी कहते हैं, नेता की कहते, उसके पास ले गए। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफियों बताता है। वह लड़का की बात थी, उसके पास 40 असरफिया थी, वह असरफिया की बात उसने की। सरदार, लड़के से तेरी असरफिया कहाँ है? सरदार, मुखिया ने क्या किया? तेरे पास वह असरफिया सोना मोहरों कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफियों निकाली। सदरी यानी कि जाकिट, बच्चे पहनते हैं जाकिट। सदरी એટલે जाकिट, और जाकिट में अस्तर रखा था, और अस्तर में उसकी माँ ने अस्तर की अंदर वह 40 असरफियों को सीव दी थी और उसमें रखी हुई थी। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो देखो मेरे पास जाकिट के अंदर अस्तर में वो 40 असरफिया है। सरदार आश्चर्य से बोले। सरदार को आश्चर्यचकित लगा, वो आश्चर्य से बोले और वे अचरज में पड़ गए। उसको हुआ क्या, इसने इतने पैसे उसकी मम्मी ने यहाँ रखे। अचरज होकर लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया था? वह लड़के को कहते हैं कि वह सोना मोहरों तू, वह इस प्रकार रखना, उसका उपाय तुम्हें किसने बताया था? वह बात किसने तुम्हें बताई थी? तो लड़का सच कह देता। लड़का कहते मेरी माँ ने उनको सदरी के अस्तर में सी दिया था और जिसने किसी को पता न चला। मेरी माता ने अस्तर के अंदर, जाकिट के अस्तर के अंदर वह पैसा रख कर सील दिया था, इसीलिए किसी को पता न हुआ, किसी को मालूम न हो, इसीलिए उसको सी दिया था। सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तेरी माँ ने तो कहा था कि दूसरे को मालूम न हो, तो इसीलिए वह असरफिया को छुपा रखी थी। तो लेकिन तूने सच क्यों कह दिया? लड़का कहे, मैंने झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। वह लड़का कहता है, मेरी माता ने मुझे कहा था कि सदैव, हमेशा, हर रोज़ कोई भी समस्या में भी सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, इसीलिए मैंने मेरी बात सच बता दी। सरदार, डाकुओं से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है, ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता है। सरदार ने डाकुओं को कहा, लूटपाट करने वाले, चोरी करने वाले जो व्यक्ति होता है उसको कहा, वह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है, ऐसी विकट संकट में यानी कि विकट समस्या में, विकट समस्या में भी वे अपनी सच बात बता देता है, झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर को बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। वह क्या कहता है, हम बड़े हैं, नेक भलाई के रास्ते पर चलना, ईमानदारी, अच्छा सही, नेक यानी कि ईमानदारी, अच्छा और सही रास्ते पर बड़े हैं हम, ईश्वर ने हमें बताए हुए भलाई के रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार चोरी करते हैं, हर रोज़ यात्रियों को लूटते हैं। सब डाकू सरदार की बात को ठीक माने। सब डाकू के मन में ऐसा विचार हुआ, वह छोटा लड़का सच बोलता है तो हम बड़े हैं, हम ईमानदार बनना, ऐसी बात भी हमें मालूम है। तो वह सरदार ने कहा, वह बात सबने मान ली। सरदार, डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। उन्हें क्या किया, उसके पास से जो असरफिया ली थी न, उसको वापस कर दो, उसको दे दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया, कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा। वो बच्चे के पास से जो सोना मोहरों ली थी उसको दे दी और उसने भी प्रतिज्ञा कर ली। सच्चा बालक का भाव को जानकर वह झूठ नहीं बोला और उसकी सच्ची सच बता दी बातें। इस प्रसंग से उस लूटमारों को भी प्रतिज्ञा कर ली, हम भी चोरी नहीं करेंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। वह सच्चा बालक था, उसका नाम क्या था? अब्दुल कादिर। वह बड़ा होकर एक बालक महान संत हुआ था। वह बड़ा होकर, वह छोटा था 9 साल का, तो उसके सदरी में
जो सोना मोरो छुपी हुई थी वो डाकुओं को सच बात बता दी। वह बड़ा महान संत बना। उनकी समाधि बगदाद में है। उसकी समाधि यानी कि मजार मकबार वह बगदाद में है। और हम सब ये समाधि पर दर्शन करने के लिए बगदाद में जाते हैं। बगदाद तो इराक देश की राजधानी है। वह प्रत्येक वर्ष में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आए। वह यादगिरी है, अब्दुल कादिर की समाधि यादगिरी है और हम बड़ी संख्या में हम लोग दर्शन करने के लिए यहाँ जाते हैं। पाठ का मैं विस्तृत जानकारी दे दी और मैं पाठ में आते हुए शब्दार्थ की जानकारी दी है, लेकिन मैं फिर से शब्दार्थ की जानकारी देती हूँ। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह पहले ही पैराग्राफ में आया था। असरफ या सोने के सिक्के, वापस करना यानी कि लौट देना, सोना मोहरों वापस कर दी ना, उसे लौट दी। सदरी यानी कि जाकिर, सरदार यानी कि नेता मुखिया। अस्तर सिले कपड़े के भीतर की तरह, सिले हुए कपड़े की अंदर भीतर यानी। समाधि यानी मकबार मजार। माँ जननी माता ने उसकी किया था, झूठ नहीं बोलना। सदैव यानी कि हमेशा सर्वदा। नेक ईमानदारी सच्चाई के रास्ते पर। ईश्वर यानी कि भगवान प्रभु। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना यानी कि कड़क कर बोलना, चोरी की थी तो वह कड़क कर बोला ना, कठोरता से बोलना। अब हम स्वाध्याय के थोड़े कागज प्रश्नों को देखेंगे। उसकी स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में मैं थोड़ी माहितगार करती हूँ, ध्यान से सुनिए। स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर सुनिए। मैं प्रश्नों का उत्तर समझाती हूँ, वह सुनिए। पहला प्रश्न, काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। दूसरा, बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा प्रश्न, लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी? लड़के के पास 40 असरफियाँ थी। लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। पांचवा प्रश्न, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसके यह सीख दी थी, हमेशा सच बोलना। छठा प्रश्न, डाकुओं ने लड़के को क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से पास से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम भी अपने भगवान के बताए हुए ईमानदारी के रास्ते पर चलना। इस दिन उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक भलाई के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। सातवां प्रश्न, सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। आठवां प्रश्न, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ थी? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में थी। आगे का प्रश्न है, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। उसमें है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी कि चौथा जवाब है उसमें कठोरता से बोलना। पहला का जवाब चौथा है कठोरता से बोलना। पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर दी। पिताजी कठोरता से बोले तो नौकर ने जो चोरी की थी वो उसकी कबूलात कर दी। दूसरा, घुटन टेकना। घुटन टेकना यानी कि हार मानना। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटन टेक दिए थे। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे बहुत लड़ाई की, बाद में उसने अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे हार मानी। तीसरा, नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना, हमें सही रास्ते पर चलना। वह उसमें जवाब है पहला, सही रास्ते पर चलना। उसका मैं वाक्य प्रयोग करती हूँ। संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देता है। माता भी हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। 2 वाक्य बन सकते हैं इस तरह। चौथा प्रश्न, आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। बहुत प्यारा, छठा उसका जवाब है चौथा का बहुत प्यारा। माँ के लिए बेटा अपनी आँखों का तारा होता है। पांचवा, कान फूंकना। कान फूंकना यानी कि किसी के विरुद्ध कुछ कहना।
उसमें पांचवा का जवाब है सही निवाह करना, उसका कान में कहना, किस उसका जवाब वो होता है सातवां कान में कहना। पांचवा कान फूंकना यानी कि किसी के विरुद्ध कहना यानी कान में कहना, उसका जवाब है सातवां। कई लोग सास बहू के कान फूंककर अपने में झगड़ा करवाते हैं। कई लोग सासू बहू के कान में फूंककर किसी के विरुद्ध, सास और बहू के किसी के विरुद्ध कह कर अपने झगड़े करवाते हैं। थैंक यू।